नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 70 शब्द प्रति मिनट का है जो कि 6 मिनट तक बोला जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोई भी आपदा यूं तो कहकर नहीं आती, लेकिन आने के बाद कई सबक देते हुए चेतावनियां जरूर देकर जाती है। सिक्किम में ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील फटने से आई बाढ़ ने जो तबाही मचाई, उसने 10 बरस पहले हुई केदारनाथ त्रासदी की भयावह यादें ताज़ा कर दी है। दोनों ही त्रासदी सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन के उन खतरों से जुड़ी है जिनको लेकर हमें समय समय पर ऐसी ही चेतावनियां मिलती रही है। पहले अनुमान लगाया गया था कि बादल फटने से बाढ़ आई और यह बाढ़ तबाही का कारण बनी, लेकिन अब यह जानकारी सामने आई है कि ग्लेशियरों के पिघलने, पानी से बनी झीलों के फटने से ये हालात बने। इस आपदा से हुए नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है, लेकिन जिन कारणों से यह आपदा आई वे कारण खतरे की घंटी जरूर बजा गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे केदारनाथ त्रासदी ने हिमालय में बढ़ते मानवीय दखल को लेकर बजाई थी। यह किसी से छिपा नहीं है कि सिक्किम और लद्दाख जैसे पर्वतीय इलाकों में जब भी ग्लेशियर पिघलते हैं, छोटी बड़ी झीलें बन जाती हैं। ये ही झीलें जब ज़्यादा पानी जमा कर लेती हैं तो फिर इनके फटने की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जो इस तरह की तबाही का कारण बनती हैं। केंद्र सरकार ने इसी साल मार्च में संसद में जानकारी दी थी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। तब भी यह चेतावनी सामने आई थी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल स्तर किसी भी वक्त अचानक बढ़ सकता है। हिमालय क्षेत्र में आए बदलाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले सालों में यहाँ सर्दी व गर्मी के दिनों में भी अंतर आया है। एक अध्ययन के मुताबिक बीते वर्षों के मुकाबले आज के दौर में ग्लेशियर 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। समुद्रों का जल स्तर बढ़ने की बड़ी वजह भी यही है। देश में ही नहीं, दुनिया भर में ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहे हैं वह आगे भी भयावह आपदाओं
का संकेत है। सच तो यह है कि हिमालय क्षेत्र में भी कई ग्लेशियर खत्म हो गए हैं। तबाही की बड़ी वजह पता लग जाए तो बचाव के उपाय तेजी से होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे वैज्ञानिकों के पास इस संकट का समाधान नहीं है। बड़े ग्लेशियरों के पिघलने को सीमित करने के प्रयास हो सकते हैं यदि हमारे जंगलों, पहाड़ों और नदियों में मानव जनित बदलाव को रोका जाए। ग्लेशियरों पर किए गए तमाम अध्ययन चेताते रहे हैं कि ऐसे खतरों को देखते हुए समय रहते बचाव के प्रयासों की जरूरत है। जाहिर है ऐसे प्रयासों में आपदा प्रबंधन तंत्र को अपडेट करना भी शामिल है।